हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आनंद और आप देख रहे हैं प्लैनेट ब्लू। और आज का जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है उन लोगों के लिए जो ख़ास तौर पे गिनी पिग फार्मिंग कर रहे हैं या फिर गिनी पिग ब्रीड करा रहे हैं पहली बार। तो ये जो टॉपिक है आज हम ये जानेंगे कि अगर आपके पास मेल फीमेल गिनी पिग हैं तो आप उनकी ब्रीडिंग कैसे करवाएं और सही कौन सा टाइम है जब आपको मेल को फीमेल से अलग कर देना है और कौन सा ऐसा टाइम है कि आपको उसके साथ रखना है ताकि वो ब्रीड करे, और किस तरीके से हमें पता लगेगा कि ब्रीड हो चुकी है। तो ये 3-4 टॉपिक मैं एक ही वीडियो में कवर करने वाला हूँ और स्टेप बाय स्टेप हम सीखेंगे। तो एग्जांपल के तौर पे हम छोटे गिनी पिग से स्टार्ट करते हैं। क्योंकि जब भी हम गिनी पिग्स पालते हैं तो हम ज़्यादातर छोटे बच्चे ही लेकर आते हैं ताकि वो शुरू से हमारे पास रहें, तो अच्छे खासे हैंड टैम्ड हों, ट्रेंड हों, हमें पहचाने। तो जैसा कि मेरे पास यहाँ पे ये मेल गिनी पिग है, ये 2-2.5 महीने का है और जो फीमेल है वो 3 महीने की कंप्लीटेड है। तो यहाँ पे देखिए इनकी जो एज है इसमें सिर्फ 10-15 दिन का गैप है, उससे ज़्यादा नहीं है। तो फिर भी हम एक सेम एज मान लेते हैं। तो अभी लाइव आप लोग देख रहे हैं जैसे कि यहाँ सामने ही मेरा जो मेल गिनी पिग है ये अब ऑन हीट आ चुका है, यानी कि ब्रीड करने के लिए तैयार है। लेकिन फीमेल नहीं है क्योंकि अभी वो ऑन हीट नहीं है। और ज़्यादातर ऐसा होता है कि फ़ीमेल को ऑन हीट आने में कम से कम 5 से 6 महीने लग जाते हैं। बाय चांस ऐसा होता है कि फ़ीमेल के हार्मोन ज़्यादा हैं और फिर उसके बाद या फिर टेम्परेचर वैसा है तो फीमेल टाइमली ब्रीड कर जाती हैं, यानी कि 3 से 4 महीने पे वो ब्रीड कर जाती हैं। लेकिन यहाँ पे क्योंकि ये जो गॉगल है ये 3 महीने की है और अभी भी ऑन हीट नहीं है तो इसलिए ब्रीड नहीं करेगी। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं ये यूरिन स्प्रे करके मेल को साइड करना चाहती है और इससे ये पता रहता है कि ये जो एरिया है, ये टेरिटरी है, ये फीमेल की है और यहाँ पे मेल का ज़्यादा दबदबा नहीं चलने वाला। तो इसलिए मेल को यूरिन स्प्रे करके साइड करती हैं ताकि वो ज़्यादा पंगे ना ले और ख़ुद ब खुद साइड हो जाए। तो यहाँ देखिए मेल अब कोने में गया है और ये वहाँ पे आराम करेगा। तो अब मेल क्योंकि ऑन हीट है, फीमेल नहीं है, तो हमें करना क्या है कि आने वाले जो 2-3 महीने हैं हमें थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ सकता है, क्योंकि हम ज़बरदस्ती ब्रीड नहीं करा सकते। और ज़बरदस्ती ब्रीडिंग का जो भी रिज़ल्ट निकलेगा वो बहुत ही भयानक और बहुत ही दर्दनाक होता है, क्योंकि जो भी बच्चे पैदा होते हैं या तो वो अधूरे होते हैं, बहुत अजीब लगते देखने में, एलियन जैसे, या तो वो मरे हुए होते हैं। और हमें बिल्कुल भी ऐसा नेचर से छेड़खानी नहीं करनी चाहिए कि बाई चांस ज़बरदस्ती ब्रीड हो भी गई तो फिर उसके बाद रिज़ल्ट ख़राब रहेगा और फिर काफ़ी ज़्यादा बेकार चीज़ें रहती हैं। तो यहाँ पे जैसे कि मान लीजिए आपके पास इतने एज के हैं, मेल आपका ऑन हीट है, तो आप 1-2 महीने और इंतज़ार करिए फीमेल के ऑन हीट आने का। और उसके लिए आप उस बीच में उसको फीड कराइए, ग्रास दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा और ग्रेन्स दीजिए। जैसे कि यहाँ पे मैंने ग्रेन्स दिए, देखिए पूरी डिब्बी यहाँ पे भरी हुई है। और ग्रास इस टाइम मैंने नहीं दी क्योंकि दोपहर का समय, और दोपहर के टाइम पे ज़्यादातर मैं इन लोगों को खीरा ही देता हूँ खाने के लिए। तो खीरे से इन लोगों को ठंडक भी मिलती है गर्मी का समय और इन लोगों को पसंद भी आता है, पानी की मात्रा भी पूरी हो जाती है। जिस गिनी पिग को पानी नहीं पीना पसंद है तो वो पानी भी इसमें पूरा हो जाता है। अब बाई चांस मान लीजिए कि आपकी फ़ीमेल अब ऑन हीट आ चुकी है और मेल उससे ब्रीड करता है, तो आपको उसको लगभग फीमेल और मेल को एक साथ महीने भर तक रखना होगा, क्योंकि महीने भर तक में हम कंफर्म नहीं कर सकते कि ब्रीड सक्सेसफुल हो गई है। और सक्सेसफुल ब्रीड चेक करने का भी एक तरीका है जो कि मैंने एक वीडियो में बताया है, आप वो देख सकते हैं, जिससे कि आपको पता लग जाएगा। फीमेल जो ऑर्गन होता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम, वहाँ पे वाइट जेली जैसा कुछ उसके बन जाता है, यानी कि वो मेल का स्पर्म होता है जो कि वहाँ जाके काफ़ी ड्राई हो जाता है सिलिकॉन की तरह, और फिर हमें पता लग जाता है कि अब ये ब्रीड कर चुकी है। तो हम मेल को उसके साथ हटा सकते हैं, यानी कि उससे दूर कर सकते हैं। और महीने भर का टाइम बहुत है। अगर आपके मेल फीमेल दोनों ऑन ब्रीडिंग है यानी कि ऑन हीट है तो महीने भर के बाद आपको उनको हटा देना चाहिए। और उसके बाद का जो प्रोसेस होता है उसमें हमें फीमेल को ज़्यादा से ज़्यादा फीड, ज़्यादा से ज़्यादा पानी, प्रोटीन वाली चीज़ें, ताकि वो जो भी खाएगी वो ज़्यादातर बच्चों को ही लगेगा। और फिर उसके बाद जितने भी बच्चे होंगे वो सब गोल मटोल हेल्दी बच्चे होंगे। और इस बीच में हमें मेल का ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमने ब्रीड कराई और फिर उसके बाद फीमेल और मेल को सेपरेट करने के बाद हम ज़्यादातर ध्यान फीमेल पे ही देते हैं। हमें मेल पे भी उतना ही ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर इसके शरीर में प्रोटीन्स की कमी हुई तो फिर उसके बाद इसके बाल झड़ेंगे, इसका खुद का स्पर्म काउंट गिर सकता है और फिर उसके बाद ये अगर ब्रीड नहीं भी मिली
तो एक और प्रॉब्लम आ जाती है, यानी कि टेस्टिकल कैंसर भी कह सकते हैं उसको, हम पिंपल भी कह सकते हैं। छोटा सा पिंपल निकलता है इनके टेस्टिकल पे, जो कि इनको बाद में एक तरीके का नपुंसक बना सकता है, क्योंकि फिर बाद में ब्रीड करने लायक रहते नहीं है। और अगर ज़्यादा केज में गंदगी है या हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया, या फिर किसी दूसरे गिनी पिग्स से फाइट करने के दौरान चोट लग जाती है उसके वहाँ पे, तो फिर वो इन्फेक्शन बढ़ सकता है और हमारे मेल गिनी पिग की मौत भी हो सकती है। तो इसीलिए ब्रीडिंग का जो टाइम है वो महीने भर का है, यानी कि ऑन हिट आने के बाद महीने भर साथ में रखिए, फिर उसके बाद सेपरेट करिए। दोनों को ध्यान दीजिए, दोनों को एक प्रॉपर फीड दीजिए, और कोशिश ये करें कि अगर आपके पास ज़्यादा मेल हों तो मेल्स को हमेशा सेपरेट करके रखिए, क्योंकि फिर उसके बाद ऑन हिट आने पर बहुत ही भयानक लड़ाई होती है मेल गिनी पिग्स में, और फिर उसके बाद फीमेल को भी दिक्कत आ जाएगी। तो ये था टाइम मेल फीमेल को साथ रखने का, उनको अलग करने का, और ये पहचानने का कि दोनों में से कौन ऑन हीट है और कौन नहीं है। फीमेल जब ऑन हीट होगी तो वो ऑटोमेटिक आपको पता चल जाएगा, उसको बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो ब्रीड फिर करवाएगी और ब्रीड सक्सेसफुल हो चुकी होगी। तो अभी फ़िलहाल इन लोगों को खीरा खाने देते हैं, क्योंकि लाइट चालू होने की वजह से ये देखिए ब्राउनी थोड़ा सा गुस्से में आ रही है। तो अभी लाइट बंद करते हैं, फिर मिलेंगे नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिए, अपने पेट्स का ध्यान रखें। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ उसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।